Oh. हाँ गायब तो नहीं दिया था तुम्हें हो गया अभी कॉलेज का एग्जाम हो गया चलो ले लो रेक्टिफिकेशन ले लो होमवर्क किया आया होमवर्क आया होमवर्क आया सबको आया थ्रीसम all the threesomes you got check the homework फटाफट पेज नंबर 268 का sum number 2 correct entry was salary to cash wrong is Praveen to cash बराबर है reverse is cash to Praveen rectified is salary to Praveen पहला वाला ही wrong मिला then दूसरा वाला correct entry is purchase to cash wrong is Siddhant traders to cash reverse cash to Siddhant rectified is purchase to Siddhant बराबर है purchase to Siddhant is that right नहीं है एक काम करो ना मेरे को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक दो तो वहां से मैं बोलूँ anyone has got standard टेक्स्ट बुक Come on, check. Salary paid to Praveen wrongly debited to his personal account. Correct entry is salary to cash, wrong है Praveen to cash, reverse है cash to Praveen, rectified है salary to Praveen 6,500. This part is clear. This was error of principle. आपने salary का Praveen कर दिया. Cash purchases from Siddhant traders were debited to Siddhant trader account. Correct entry था purchase to cash. Cash purchase का entry purchase to cash. Wrong entry हो गया Siddhant traders to cash. Reverse Siddhant traders to cash. Debited to Siddhant traders. Right. समझा? तो करेक्ट था purchase to cash. Wrong है Siddhant traders to cash. Reverse है cash to Siddhant traders. And cash कट होने के बाद rectified is purchase to Siddhant traders. Paid rent to landlord was debited to his personal account. Correct entry थी rent to cash. बराबर है रेंट पे करने की एंट्री रेंट टू कैश रॉन्ग है शांतिलाल टू कैश रिवर्स है कैश टू शांतिलाल रेक्टिफाइड है रेंट टू शांतिलाल मिला रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 700 फ्रॉम बैंक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक करेक्ट एंट्री था बैंक टू इंटरेस्ट करेक्ट एंट्री था रॉन्ग एंट्री था कैश टू इंटरेस्ट लिखो या बैंक टू इंटरेस्ट लिखो रॉन्ग एंट्री हो गया बैंक टू बैंक दैट इज द रॉन्ग पार्ट एक्चुअली इंटरेस्ट टू बैंक को क्रेडिट किया है ना क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक दैट इज द रॉन्ग पार्ट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट यू हैव क्रेडिटेड बैंक अकाउंट एक्चुअली वेग सा एरर है बट है तो करेक्ट एंट्री था आइदर यू राइट बैंक टू इंटरेस्ट और यू राइट कैश टू इंटरेस्ट करेक्ट एंट्री था कैश टू इंटरेस्ट रॉन्ग है कैश टू बैंक रिवर्स है बैंक टू कैश एंड रेक्टिफाइड है बैंक टू इंटरेस्ट रेक्टिफाइड है बैंक टू इंटरेस्ट गॉट दैट आपने इंटरेस्ट की जगह बैंक अकाउंट या जो भी है डाल दिया इंटरेस्ट की जगह रिप्लेस किया क्योंकि पोस्टिंग एरर हो रहा है कैश बुक से पोस्टिंग एरर इज ऑलवेज इन द अदर अकाउंट कैश बैंक अकाउंट इज राइट ओनली बिकॉज कैश बुक एंड कैश बैंक अकाउंट इज वन एंड द सेम तो वंस अगेन करेक्ट एंट्री था कैश टू इंटरेस्ट रॉन्ग है कैश टू बैंक रिवर्स है बैंक टू कैश रेक्टिफाइड है बैंक टू इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वर डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया करेक्ट एंट्री था एडवर्टाइजमेंट टू कैश रॉन्ग है टाइम्स ऑफ इंडिया टू कैश रिवर्स है कैश टू टाइम्स ऑफ इंडिया रेक्टिफाइड है एडवर्टाइजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया सेकेंड वन मशीनरी परचेज ऑफ 9,000
has been debited to purchase account. What is your correct entry? Machinery to cash. Wrong. Purchase to cash. Reverse. Cash to purchase. Rectified. Machinery to purchase. Rectified is machinery to purchase. 15,000 paid to Indus Company for machinery purchase debited to Indus Company account. पहले तो करेक्ट एंट्री होगा आपका मशीनरी टू इंडस. कैश में थोड़ी खरीदा है. अच्छा पेड है. हाँ बराबर करेक्ट है. मशीनरी टू कैश. रॉन्ग है. इंडस टू कैश. रिवर्स है. कैश टू इंडस. रेक्टिफाइड है. मशीनरी टू इंडस. मशीनरी टू इंडस. प्रिंसिपल का एरर था. नहीं दिस वॉज कमीशन. दोनों बैलेंस शीट आइटम्स थे. प्रिंटर परचेज फॉर 10,000 वॉज रॉन्गली पास टू परचेज बुक. अभी परचेज बुक दे दिया तो यू हैव टू अस्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट. रिमेंबर. तो करेक्ट एंट्री आएगा आपका प्रिंटर टू क्रेडिटर. कैश नहीं क्रेडिटर. परचेज बुक दे दिया है तो प्रिंटर टू क्रेडिटर. रॉन्ग है. परचेज टू क्रेडिटर. रिवर्स है. क्रेडिटर टू परचेज. रेक्टिफाइड है. प्रिंटर टू परचेज. व्हाई डिड वी अस्यूम इट इज ऑन क्रेडिट? परचेज बुक दे दिया है. दिख रहा है वहां पे बताया था लास्ट लेक्चर. जब भी ट्रांजैक्शन में परचेज बुक सेल्स बुक रिटर्न्स बुक आ जाए तो यू अस्यूम दैट इट इज हैपनिंग ऑन क्रेडिट. हेलो. सो करेक्ट एंट्री था आपका प्रिंटर टू क्रेडिटर. रॉन्ग है. परचेज टू क्रेडिटर. रिवर्स है. क्रेडिटर टू परचेज. रेक्टिफाइड है. प्रिंटर टू परचेज. 800 paid to Mohan as legal charges was debited to his personal account. करेक्ट एंट्री आएगा लीगल चार्जेस टू कैश. रॉन्ग आएगा मोहन टू कैश. रिवर्स आएगा कैश टू मोहन. रेक्टिफाइड लीगल चार्जेस टू मोहन. कैश पेड टू रमेश वॉज डेबिटेड टू सुरेश. करेक्ट था रमेश टू कैश. रॉन्ग है. सुरेश टू कैश. रिवर्स है. कैश टू सुरेश. रेक्टिफाइड है. रमेश टू सुरेश. रमेश टू सुरेश इज रेक्टिफाइड. बोलो इसमें किसी को डाउट? All 10 transactions 1 and 2 sorted. Mostly they were errors of principal or commission. Come to illustration 1, page 256. Sales 15,000 made to Vaishnavi were not recorded in sales book. What is your correct entry for this? So Vaishnavi to sales. Is there any wrong entry? No. It was not recorded only in the journal. There is no wrong entry. There is no wrong, so there is no reverse. So what's your rectified entry? Still same. Vaishnavi to sales. It was an error of complete omission. Salary of 9,000 paid to accountant Varun Das was debited to his personal account. What is the correct entry? Salary to cash. Wrong. Varun Das to cash. Reverse. Cash to Varun Das. Rectified. Salary to Varun Das. Old furniture of 3,500 sold was entered in sales book. Sales book आ गया. वापस book आ गया तो you assume that the transaction is on credit. What is the correct entry for furniture sold? Debtor to furniture. Debtor to furniture. Correct था. Debtor to furniture. Wrong आएगा debtor to sales. Reverse आएगा sales to debtor. And rectified आएगा sales to furniture. Sales account debit to furniture. Error of principal था. Carriage paid on purchase of machine was debited to carriage. किसको डेबिट करना है आपको? Carriage paid on purchase of machine. मशीन को डेबिट करना है. तो करेक्ट था मशीन टू कैश. रॉन्ग है. कैरेज टू कैश. रिवर्स है. कैश टू कैरेज. रेक्टिफाइड है. मशीन टू कैरेज. एरर ऑफ प्रिंसिपल. 45,000 पेड टू आदित्य वर्मा वाज डेबिटेड टू कुमार वर्मा अकाउंट. करेक्ट एंट्री था आदित्य वर्मा टू कैश. रॉन्ग है. कुमार वर्मा टू कैश. रिवर्स है. कैश टू कुमार वर्मा. रेक्टिफाइड है. आदित्य वर्मा टू कुमार. दिस वॉज एरर ऑफ कमीशन. आदित्य वर्मा कुमार वर्मा में लोचा मारा. दैट इज कमीशन. बोथ आर पर्सनल. गॉट दैट? बोलो एनी डाउट इन दिस? आया होमवर्क? एब्सोल्युटली. फाइन. शादी मेरा बाकी लोग को होमवर्क आया? क्लियर? बोलो एनी डाउट्स इन एनीथिंग? पक्का? All were two-sided error. Now last lecture we started with one-sided error. मुझे बताओ normal circumstances में your trial balance should tally or not? Yes. They are please one talk.
Normal circumstances where your trial balance should tally or not, it should tally. Sometimes it doesn't tally. So to forcefully tally, what account will put over? Suspense account. What kind of account is suspense account? Artificial account. Doesn't have any criteria or category of real, personal, nominal or any other status. It is an artificial account just included in the trial balance to forcefully tally. Which side will suspense sit on? The chota wala side. Whichever side is short, suspense will fill up the gap. Barabar? If the debit side is short, suspense will sit on the debit side. Credit is short, suspense will sit on the credit side. Now, the existence of suspense is an indication that you have committed certain which type of errors? Single time. One-sided errors. Does suspense come out of two-sided error or one-sided error? One-sided error. आपने कुछ तो one-sided error commit किया, इसकी वजह से suspense आया. फिर आप ढूंढते हो, फिर रेक्टिफाई करते हो, फिर वो डैश वाला पार्ट तो क्या बना देते हो आप? सस्पेंस. और एक बार आपने सारे वन साइडेड एरर रेक्टिफाई कर लिए, उसके बाद सस्पेंस में बैलेंस बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए. योर टारगेट इज टू मेक सस्पेंस जीरो, बिकॉज जब तक सस्पेंस में कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है, इट्स अ हिंट. व्हाट इज द हिंट? But still some one-sided errors are yet to be rectified, right? आपका गोल क्या होना चाहिए? सस्पेंस को क्या करना है? अल्टीमेटली नील बना. इस सस्पेंस जैसा कोई नॉर्मल कोर्स में अकाउंट होता है कि नहीं? नहीं होता. तो आपका टारगेट है कि उसको नील करना है, so that all one-sided errors are rectified. Now you take a problem. I think we did one द लास्ट लेक्चर जहां पे हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया भी था और उसको टैली भी किया था. सी नाउ सम नंबर 24. 24th सम. वही ड्रॉ कर लो. रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइड. Twenty-fourth sum. Today we are going to do all the sums with suspense only, all one-sided errors, and we'll be making suspense and verifying it whether it tallies or not. Okay? Problem में दो ही चीज अच्छे से पता होना चाहिए. एक तो करेक्ट एंट्री, दूसरा रॉन्ग एंट्री. करेक्ट एंट्री भी बहुत इजी है क्योंकि वो जर्नल है, जो आपने पूरा सीखा हुआ है. जर्नल पहला चैप्टर में, लेक्चर में भी जर्नल किया है, जर्नल में भी जर्नल, सब्सिडरी में भी जर्नल किया है. तो इतने सारे जर्नल एंट्री सॉल्व किए, वो जर्नल एंट्रीज ही है. करेक्ट. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है रॉन्ग पार्ट. ये रॉन्ग क्लिक हो गया मतलब आपका रेक्टिफिकेशन किक हुआ. मिस्टेक समझ में आ गई तो काम करना, मिस्टेक पे फोकस करना. देखो 24th वाला क्वेश्चन पढ़ो. शुरुआत में क्या दिया है? करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता. मिला 24. See now, 24th sum. Correct the following errors found in the books of Mr. Mehta. Trial balance was out by 763 excess credit. What do you mean by this statement? Trial balance was out by 763 excess credit. इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का? कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड छोटा था. तो सस्पेंस कहां बैठा हो? डेबिट साइड. With how much amount? 763. Now your target is to wipe off that balance of 763. So you just went through the books, you did the audit part, you did the vouching verification part, and you found out there. So these are the list of errors given to you. Practically you need to search and find. Here they are provided. An amount of 150 was received from Sri Shantaram on 31st December 2000, but was not entered in the cash book only. What is a cash book? Is it a journal or a ledger? It's a
journal first and then return later. So since it is a journal and if you have not entered something in the cash book, that is a journal, would you be able to post it anywhere? So means it is which type of error? Which omission? Complete or partial? Complete omission. If you have not entered anything in the journal itself, is there a chance to post it? No chance. तो कैश बुक या फॉर दैट मैटर परचेज बुक या सेल्स बुक या रिटर्न्स बुक या जर्नल प्रॉपर या पेटी कैश बुक, इन बुक्स में ही आपने कुछ एंटर नहीं किया है, सो इट्स एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन. टेल मी द करेक्ट एंट्री फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम शांताराम. इट इज कैश टू शांताराम. कैश टू शांताराम हाउ मच? 1. ये तो समझा होगा कैश टू शांताराम. अभी आपने जर्नल में ही एंटर नहीं किया, तो व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट? 1 साइडेड, 2 साइडेड? 2 साइडेड. कंप्लीटली ओमिटेड. जर्नल में ही नहीं किया तो रॉन्ग एंट्री है ही नहीं. रॉन्ग है ही नहीं तो रिवर्स भी नहीं है. तो व्हाट्स योर रेक्टिफाइड? कैश टू शांताराम. सेम एज करेक्ट. कैश टू शांताराम. 1. मिस्टेक समझा आपको? मिस्टेक. कैश बुक. व्हाट्स अ कैश बुक? फर्स्ट जर्नल. अगर कोई चीज जर्नल में ही एंटर नहीं हुई तो कंप्लीट ओमिशन. ऐसा दिया होता है कि इट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज नॉट पोस्टेड टू शांताराम. कैश बुक में लिखा लेकिन शांताराम में नहीं लिखा, तो फिर रॉन्ग एंट्री क्या होता? Cash to dash. Then it would have been cash to dash. Did you get the difference? Posted, debited, credited. That means it is affecting one account. If you have not entered it in the journal, the book, then it is complete omission. No debit, no credit. Got that? Check the next one. Total of return inward book for December has been cast short by 251. What is return inward? Sales return. एंड टोटल का बात कर रहे हैं. टोटल मतलब कास्टिंग एरर. रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट कास्टिंग एरर्स. कास्टिंग मीन्स टोटल. कभी ज्यादा टोटल हो सकता है, कभी कम. आपको क्या करना है? उसको सुधारना, रेक्टिफाई करना है. तो अभी कौन सा बुक का बात चल रहा है? रिटर्न इनवर्ड बुक. रिटर्न इनवर्ड बुक मीन्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो पहले तो उसका नेचुरल बैलेंस, व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न? डेबिट और क्रेडिट. नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है. परचेज रिटर्न क्रेडिट. परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस इज डेबिट. यू नो दैट राइट? नाउ इट हैज बीन कास्ट शॉर्ट. इसका मीनिंग कम बताया है. आपको क्या करना है? बढ़ाना. डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करते हो? गिव इट अ डेबिट. डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करते हो? गिव इट अ डेबिट. डेबिट को घटाना है तो गिव इट अ क्रेडिट. क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट. क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट. 1 सेकेंड. डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट. डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट. क्रेडिट को बढ़ाना है क्रेडिट. क्रेडिट को कम करना है. बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट देना है. घटाना है तो ऑपोजिट इफेक्ट देना है. तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस? डेबिट. डेबिट वॉज शॉर्ट. आपको क्या करना है? बढ़ाना है. डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. टू व्हाट? सस्पेंस. ऑलवेज अ वन साइडेड एरर. द अदर अकाउंट विल बी सस्पेंस. टोटल इनका कोई जर्नल एंट्री होता है? इज देयर एनी जर्नल एंट्री फॉर टोटलिंग? नो जर्नल एंट्री. तो नो रॉन्ग, नो राइट, नो रिवर्स एंट्री. स्ट्रेट रेक्टिफाइड. टोटल में गड़बड़ कर दी. अकाउंट में लिखना था समझो 5251, आपने लिख दिया 5000. कम बता दिया तो आपने अभी 251 से डेबिट कर दिया. तो अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया. रिवाइज ट्रायल बैलेंस में राइट अमाउंट आ जाएगा और सस्पेंस गायब हो जाएगा. उतने हद तक तो गायब हो जाएगा. बाकी एरर्स अलग अलग देखते हैं. समझा इसका मतलब? सपोज इट वॉज ओवरकास्ट तो क्या करते आप? एंट्री. तो एंट्री क्या बनती? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न. यू गॉट दिस? फर्नीचर हैज गॉट विच बैलेंस? उसको बढ़ाना है तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर टू सेल्स.
कम करना है तो सस्पेंस टू फॉर, कैपिटल हैज गॉट विच बैलेंस, Respect to capital. क्रेडिट को बढ़ाना है तो सस्पेंस टू कैपिटल, घटाना है तो कैपिटल टू सस्पेंस, दैट्स योर कास्टिंग एरर। टोटलिंग एरर कभी भी आए यही फंडामेंटल थिंग है, नॉर्मल बैलेंस ढूंढो, बढ़ाना है तो डेबिट दे दो, घटाना है तो क्रेडिट, तो कोई रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री होने वाला नहीं। सीधा नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 375 हैज बीन पास थ्रू परचेज बुक। सोच के बताना कैसे खरीदा है, कैश पे क्रेडिट, क्यों, बुक दे दिया है, परचेज बुक दे दिया, सो इट हैज बीन परचेज ऑन क्रेडिट। व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग एन ऑफिस टेबल फॉर क्रेडिट, फर्नीचर टू क्रेडिटर, फर्नीचर टू क्रेडिटर amount is 375, right? We have entered this in purchase book. What is the wrong part? Purchase to creditor. Reverse it. You get it as creditor to purchase. Can you cancel out on anything? Creditor nullified. You are left with furniture to purchase. Furniture to purchase. What type of error? Principal. ऊपर वाला कौन सा था, टोटलिंग वाला, कास्टिंग एरर मतलब टाइप क्या था, कमीशन ओमिशन प्रिंसिपल, कमीशन किया लेकिन गलत, किया लेकिन गलत, ओके, टोटलिंग एरर, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, clear to this part? Fourth one, 395 paid for wages to workmen for making showcases has been charged to wages account. Showcase क्या होता है, फर्नीचर होता है, उसके लिए वेजेस पे किए थे, तो व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, शोकेस टू कैश या फर्नीचर टू कैश, शोकेस इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, 395, they have wrongly charged it to wages account, so what is the wrong entry, it is wages to cash, wages to cash 395, what type of error was this, प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का है, okay, expense and asset. Reverse करो, you get cash to wages, can cancel out something, cash gets nullified, club these two, what are you left with, showcase to wages या फिर furniture to wages, furniture to wages, that's your rectified error. Two-sided error था, error of principal था ये भी. Next one, this one's a bit